प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इस समय उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी की थी कि जिन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है विधानसभा का, उससे वहां के प्रत्याशी उतरे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरे और शेष 5 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सके। लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत बता दी है। उन्होंने कहा कि अगर 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाहो तो लड़ लो, अन्यथा सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने में सक्षम है, उपचुनाव लड़ने में सक्षम है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनावों से पहले ये विपक्षी गठबंधन तैयार किया जा रहा था, जिसका नाम था इंडी गठबंधन, तब भी ये बात लगातार कही जा रही थी कि ये सारे क्षेत्रीय दल जो इस समय कांग्रेस के साथ हैं, ये अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, वहां के न तो विधानसभा चुनावों में रहेंगे और लोकसभा चुनावों में भी उसे पर्याप्त समर्थन या सीटें नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो वहां की नेत्री हैं तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी, वो लगातार ये बात कहती रही कि वो इंडी गठबंधन के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ थी। लेकिन जहां उसकी ताकत सबसे ज़्यादा थी, यानी कि पश्चिम बंगाल में, वहां उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों से कोई समझौता नहीं किया। दोनों ही दल आमने सामने चुनाव मैदान में रहे। यानी कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को अपने पश्चिम बंगाल में, अपने प्रभाव वाले पश्चिम बंगाल में पैर नहीं रखने दिया। और यही हालत रही केरल की भी। केरल में वाम दल और कांग्रेस पार्टी आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन वहां तो ये स्थिति थी कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर थी, इसलिए वहां पर तो ये माना जा सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया कांग्रेस से। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के सपा नेता, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को समुचित सम्मान दिया, सीटें दी और उसी की बदौलत समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, उसी के दम पर कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन ये डर अखिलेश यादव के मन में बैठ गया कि अगर उनका प्रतिबद्ध मतदाता, मुस्लिम मतदाता, अगर कांग्रेस की तरफ चला गया तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए वो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत याद दिलाई जाए, उसे ये बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल भी नहीं है। और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए ही उन्होंने मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें अपने प्रत्याशी उतारे, और अभी जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो 5 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और मजे की बात यह है कि वो 5 के 5 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यानी कि जो खींचतान है मुस्लिम वोटों को लेकर के, वो साफ दिखाई दे रही है इंडी गठबंधन के क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच में। अभी जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, पहले तो 7 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। 2 सीटें गाजियाबाद और खैर जो अलीगढ़ की सीट है, इन्हें छोड़ दिया था कि अगर कांग्रेस चाहे तो इस पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये 2 सीटें तो सीधे सीधे भाजपा के बहुत अधिक प्रभाव वाली हैं, अगर इन सीटों पर अपना वो प्रत्याशी उतारती है तो सीधे तौर पर अगर वो वहां पर हार जाती है तो ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस बहुत कमजोर है। तो अनावश्यक अपने प्रत्याशी उतार कर
हार का ठीकरा अपने सर फुड़वाने की जगह कांग्रेस ने इस चुनाव में ना उतरने का फैसला किया। इसके अलावा एक और ऑफर दिया था अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को कि वो चाहें तो अपने प्रत्याशी को कांग्रेस के सिंबल पर, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में उतार सकती है। यानी सीधे तौर पर ये कह दिया अखिलेश यादव जी ने कि कांग्रेस का जो सिंबल है हाथ यानी पंजा, वो लोगों के लिए उतना ज़्यादा पसंद या रास नहीं आएगा जितनी पसंद उन्हें साइकिल है। तो समझदार है कांग्रेस के नेता भी, वो भी मूर्ख नहीं है। एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और देश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उन्होंने सरकारें चलाई हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा। अब उत्तर प्रदेश के इन 9 सीटों पे हो रहे उपचुनावों में कांग्रेस की भूमिका सिर्फ दर्शक वाली रह गई है। वो बाहर से बैठ करके देखेगी कि कौन कैसा लड़ रहा है। हालांकि सामान्य तौर पर बहुजन समाज पार्टी जो है, मायावती जी जो हैं, वो उपचुनावों से दूर रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि इन सभी 9 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगी। 8 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। सिर्फ एक जो अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट है उस पर उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनमें भी बड़ी मजे की चीज है। 9 सीटों पर इस समय पर चुनाव हो रहे हैं और 9 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने यानी अखिलेश यादव ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। आप इनके नाम देख लीजिए कि जो आपकी कुंदर की सीट है, यहां से मोहम्मद रिजवान को उतारा गया है। फूलपुर सीट जो पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इससे मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। मीरापुर से सुंबुल राणा जो पूर्व सांसद है कादिर राणा, उनकी पुत्रवधू हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं मुनकाल अली, उनकी पुत्री हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। और चौथी सीट है सीसामऊ की। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये नसीम सोलंकी उन्हीं इरफान सोलंकी की पत्नी हैं जो सीसामऊ से विधायक हुआ करते थे और एक आपराधिक मामले में सजा मिलने के कारण वो विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य हो गए। इसीलिए इस सीट पर चुनाव हो रहा है। बाकी जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वो सभी उन जगहों के विधायक जो हैं वो सांसद चुन लिए गए हैं, इसलिए वहाँ पर चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बाकी जो उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के 4, खैर से उन्होंने उतारा है चारू कैन को। करहल से मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव को चुनाव में उतारा गया है। यहाँ से अखिलेश यादव जो थे वो विधायक थे, अब वो सांसद चुन लिए गए हैं। कटेहरी से शोभावती वर्मा के लिए चुनाव मैदान में उतारा है और मझवा से ज्योतिबिंद को चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 9 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए हैं। गाजियाबाद से उनके संजीव शर्मा प्रत्याशी हैं। खैर से सुरेंद्र दिलेर हैं। करहल से अनुजेश यादव के लिए चुनाव मैदान में उतारा गया है, ये भी अखिलेश यादव के रिश्तेदार बताए जाते हैं। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी चुनाव मैदान में हैं। कटेहरी से धर्मराज निषाद को चुनाव मैदान में उतारा गया है और ये धर्मराज निषाद वहाँ बसपा के 3 बार विधायक रह चुके हैं बसपा से। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। फूलपुर से दीपक पटेल को, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य के लिए चुनाव मैदान में उतारा है और मीरापुर की जो एक सीट है वो आरएलडी के खाते में गई है, क्योंकि वहाँ ये जो एनडीए का एक घटक हो गया आपको आरएलडी, वहाँ से आरएलडी ने मिथिलेश पाल के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे ही बसपा ने गाजियाबाद से परमानंद गर्ग को, करहल से अवनीश कुमार शाक्य को, सीसामऊ से वीरेंद्र कुमार शुक्ला को, कटेहरी से अमित वर्मा को, कुंदरकी से रफत उल्लाह को, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह को, मझवा से दीपक तिवारी को और मीरापुर से शाह नजर को अपना उम्मीदवार बनाया है। जो ये 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इनमें से 5 सीटें एनडीए के पास थी, 4 भाजपा, वो 3 भाजपा, 1 निषाद पार्टी और 1 आरएलडी के पास। जो भाजपा के पास सीटें थी वो थी गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट और फूलपुर। निषाद पार्टी के पास में मझवा सीट थी, जहां से इस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है।
और मीरापुर जो सीट थी वो आरएलडी के पास थी, आरएलडी ही वहां से चुनाव मैदान में है। इसके अलावा जो 4 सीटें थी, करहल, सीसामऊ, कटेहरी और कुंदरकी, इन चारों सीटों से समाजवादी पार्टी के विधायक थे। तो इस तरह से आप देखिए कि अखिलेश यादव ने, चाहे वो बुधनी सीट से अपना उम्मीदवार उतारने की बात हो, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की 4 सीटों से 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की बात हो, या उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने की बात हो, अखिलेश यादव लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतों के सबसे बड़े दावेदार हैं और यहाँ कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत, कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। राहुल गांधी जी के साथ में उन्होंने अपनी जो एक तस्वीर भी साझा की है सोशल मीडिया में, और लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडी गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उस इंडी गठबंधन में किसी भी दूसरे दल को, यहाँ तक कि कांग्रेस को भी कोई स्थान नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।